शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने वाले छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी मंत्री ने कर दिया है ऐलान। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। 7 लाख शिक्षकों की भर्ती का है प्लान और टीआरई 4 का सीटों की हो गई है घोषणा। तो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 7 लाख शिक्षकों की भर्ती होना है। टीआरई 4 क्या, टीआरई 5 भी आएगा। इस बार बम्पर बहाली निकलने वाली है शिक्षा विभाग में। तो शिक्षा विभाग से जुड़े जो भर्ती की खबर है, जो सरकारी नौकरी की खबर है, उसको हम लेकर आए हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने आ रही है। तो मंत्री ने कहा है कि 7 लाख शिक्षकों की भर्ती का प्लान है। तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, खास करके जो इंतजार कर रहे थे टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 आएगा, उसमें हम आवेदन करेंगे। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और क्या है पूरी जानकारी हम लेकर सामने आ रहे हैं। आखिर टीआरई 4 में कितने सीटों पर बहाली आने वाली है और कैसे कैसे बहाली आने वाली है, ये पूरी जानकारी आपको सामने लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार। तो शिक्षा समाचार में हम शिक्षकों से जुड़ी, एजुकेशन से जुड़ी और शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां देते रहते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के तो अभी ही लाइक कर ले। अपनी बात कमेंट में जरूर कहिएगा। तो जो अभी खबर निकल कर सामने आ रही है शिक्षा विभाग के हवाले से, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का जो बयान आया है ताजा, टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इसी के साथ इनमें टीआरई 3 के खाली जो पद है 21,397 पद, उसको भी शामिल किया जाएगा। और 75,000 स्कूलों में 7 लाख नियुक्ति का प्लान है। तो बहुत बड़ी खबर है। सिलसिलेवार ढंग से हम इस पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं टीआरई 4 का क्या हाल चाल है। तो टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। उन पदों में टीआरई 3 के खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दे दिया है। इसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली। हालांकि इसमें पहले ही टीआरई 3 पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या की बढ़ोतरी होगी। और वहीं पिछले 2 साल में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। आपको पता है, इसमें 18 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। टीआरई 1 में 1,70,000 पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए। जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें के साथ ही टीआरई 1 के बचे 50,000 पदों का भी जोड़ दिया गया था। ऐसे में टीआरई 2 में 1,20,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की योजना था। इसके लिए 8,50,000 ने परीक्षा दी थी, जिसमें 68,558 ही पास हुए थे। टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 66,603 ही पास हुए थे। यह पूरा आंकड़ा जो निकलकर सामने आया है, इतने लोग पास हुए थे। लेकिन फिलहाल बात करें, 7 लाख शिक्षकों की भर्ती की योजना बनाई गई है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि टीआरई 4 में किन किन विषयों में ज्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो स्कूलों में टीआरई 4 के साथ ही 1,000 से अधिक शिक्षकों के 11,000 से अधिक गणित
विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही SC विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले ही की तरह प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना उत्तीर्ण होगा और वहीं मिडिल स्कूल के लिए स्नातक की डिग्री जरूरी होगी और सीटेट परीक्षा पास होना भी जरूरी रखा जाएगा और 4 साल की प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना होगा। प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए, यानी 2 वर्षीय DLED की भी डिग्री होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके पास 2 साल के लिए शिक्षा स्नातक की भी डिग्री होनी चाहिए, यानी BEd पास होना चाहिए। तो यह बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन जो अभी TRE 4 का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए फिर से खुशखबरी है कि 7 लाख की नियुक्ति की योजना आखिर क्यों पड़ी। तो बिहार में 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5,50,000 शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1,50,000 शिक्षकों के पद सीधे खाली हैं। यह अभी सीधे खाली हैं, जो वैकेंसी अभी नहीं मांगने के बाद भी 1,50,000 यानी 1.5 लाख शिक्षकों के पद अभी सीधे खाली हैं। और इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक की परीक्षा पास कर चुके हैं। यानी इसमें और जोड़ दिया जाए 42,000 और जोड़ दिया जाए तो और खाली हो जाएंगे। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को जोड़ दिया जाए तो सभी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों के पद खाली होंगे। हालांकि TRE 4 के बाद TRE 5 की परीक्षा भी ली जाएगी, प्रबल संभावना है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है छात्रों के सामने, अभ्यर्थियों के सामने, कि क्या TRE 4 में डोमिसाइल लागू होगा। बहुत पुरानी मांग है छात्रों का कि जैसा कहा जा रहा था शिक्षा विभाग के अधिकारी और BPSC द्वारा कि बिहार में अगर सिर्फ बहाली निकाला जाए, बिहारियों के लिए बहाली निकाला जाए तो योग शिक्षक नहीं मिलेंगे, पद भी नहीं भरेगा। लेकिन जो परीक्षा का अभी तक जो डाटा जारी हुआ, जब 18 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच जा रहे हैं, एक एक सीट पर 10-10, 12-12 परीक्षार्थी फाइट कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। यह बिहारी छात्रों के साथ जो बिहारी अन्याय होगा, इसलिए प्रबल संभावना यह है कि TRE 4 में डोमिसाइल नीति लागू होगा और बिहारी छात्रों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। आप क्या चाहते हैं कमेंट में भी बताइएगा और किसी तरह की जानकारी चाहते हैं वो अभी कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन जो कुल मिलाकर जो खुशखबरी है शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए कि अब उनका रास्ता साफ हो गया, जैसी आशंका जताई जा रही थी। एक कहा जा रहा था कि अब बहाली नहीं आएगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि हमें 7 लाख शिक्षकों की जरूरत है, इसलिए बहाली और आएगी। बस अगर इस परीक्षाओं में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए तो बिहारी छात्रों के भविष्य और संवर सकता है। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखिएगा और इसी तरह से जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।